नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दीपक क्लासेस में। आज हम आप लोगों के लिए एक और मैथ्स की क्लास लेकर आ चुके हैं जो ये आरआरबी एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट है। इसमें हम जितने भी क्वेश्चन लिए हुए हैं यह सभी क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के पिछले प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं। जैसा कि आपको हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिख रहा होगा, ये आरआरबी एनटीपीसी स्टेज सेकंड का 17/6/2022 का शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है। इसी प्रकार में हमारे पूरे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं और हर टाइप के क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको हमेशा ऐसी वीडियो देखने को मिले। हमारे द्वारा लिए गए क्वेश्चन, इसमें से आपको कुछ क्वेश्चन पेपर में डायरेक्ट इसी तरह पूछे जाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए हम पहले क्वेश्चन को करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेशित कोई धनराशि 2 वर्षों में 10,164 हो जाती है। निवेश की गई धनराशि कितनी थी? तो इस क्वेश्चन को करना है। तो देखिए 2 वर्ष में कितनी हो जाती है? 10,164 हो जाती है। कोई राशि है तो कोई राशि मान लीजिए क्या है, कोई राशि क्या होती है? पी होती है। कोई राशि थी और कितना हो जा रही है 2 साल में, तो 2 साल में कितना हो रही है? तो ये क्या हमारा दिया हुआ है, मिश्र धन दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 10,164 हो जा रही। 2 साल में कितना हो रही है? 10,164। और हमारा आर कितना दिया है? तो आर की हम बात करें तो 10% और ईयर कितना दिया है? तो ये 2 साल का ईयर दिया हुआ है। अब चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको आप रेशियो मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, टी मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, और सक्सेसिव मेथड अगर 2 साल का है तो आप ये फार्मूला लगा के कर सकते हैं। कौन सा फार्मूला? तो ये होता है ए प्लस बी प्लस ए मल्टीप्लाई बी अपॉन 100। ये फार्मूला लगा के भी कर सकते हैं। देखिए 10% 2 साल लग रहा है तो इसको आप करेंगे 10 प्लस 10 और ये प्लस होगा 10 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 100। इस माध्यम से भी कर सकते हैं। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो कितना हो जाएगा? ये 20 होगा, एक बचेगा तो ये 21% आपका आ जाएगा। मतलब 21% आपका क्या लग रहा है? इसमें सीआई लग रहा है, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है। लेकिन हमको क्या दिया हुआ है? ए दिया हुआ है। ए मतलब क्या होता है? मिश्र धन। मिश्र धन बराबर क्या होता है? तो देखिए ए बराबर होता है P प्लस CI। क्या होता है? CI। तो P अपने आप में क्या होता है? 100% और CI हमारा कितना दिया है? 21%। तो इसको अगर आप जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? देखिए P हमारा 100 होगा और 21 तो कितना हो जाएगा? 121%। इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि यहाँ पे जगह की थोड़ा प्रॉब्लम है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट आप 121% बराबर कितना दिया है? तो 121% बराबर दिया है 10,164। कितना दिया है? 10,164 दिया है। अगर आप इसको काटेंगे, यहाँ पे हमको थोड़ा स्पेस की प्रॉब्लम है तो हम डायरेक्ट कट करते हैं। 121 से कितनी बार जाएगा? तो ये 80 कितनी बार जाएगा? तो ये 84 बार जाएगा। तो 1% की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? 84 आ जाएगी। काट लीजिएगा आप क्योंकि जगह की थोड़ा प्रॉब्लम है। 1% बराबर इतनी आ जाएगी। तो देखिए 1% है तो अगर इसको 100% बनाना है तो 2 जीरो इधर रखिए, 2 जीरो इधर, तो 2 जीरो इधर बढ़ाएंगे तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8400 आ जाएगी। तो ये हमारा 100% क्या होता है? पी। तो पी हमारा प्रिंसिपल कितना आ जाएगा? 8400 कहाँ पे दिया है? तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आप इस माध्यम से निकाल सकते हैं। अगर आपको रेशियो मेथड करना है तो 10% का रेशियो मेथड भी कर सकते हैं, या तो आप ए प्लस बी, अगर 2 साल का दिया हुआ है क्वेश्चन तो ए प्लस बी प्लस ए मल्टीप्लाई बी अपॉन 100 करिए, डायरेक्ट आपका 21% आया। अगर इसमें CI पूछता तो आप डायरेक्ट प्रिंसिपल दिया हो तो डायरेक्ट 21% निकालते, लेकिन यहाँ पे प्रिंसिपल ना देके डायरेक्ट इसमें क्या दिया है? ए दिया है, मिश्र धन हमारा दिया है, तो इसलिए हमने 100 इसमें प्लस किया क्योंकि प्रिंसिपल प्लस क्या होता है? CI होता है, ए हमारा। तो इस प्रकार 121% बराबर कितना हो गया? 10,164। इसको कट किया, 100% की वैल्यू हमारी निकल आई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। अगर इस क्वेश्चन में आपको समझ में नहीं आया होगा तो अगले क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। सेकंड देखिए क्वेश्चन है, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए राहुल किसी निश्चित धनराशि का 60% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए निवेशित करता है। यदि 2 वर्ष के अंत में उसे 11,700 ब्याज प्राप्त होता है। अब देखिए टोटल इसमें नहीं दिया हुआ, उसमें मिश्र धन दिया था, लेकिन इसमें क्या बोल रहा है? 11,700 रुपये क्या हो रहा है? ब्याज प्राप्त हो रहा है। तो क्या हमारा है? CI ओनली दिया है क्योंकि ये चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है। तो वह शुरू में कितनी धनराशि निवेशित करता है? आरआरबी एनटीपीसी का स्टेज ए भी सेकंड का क्वेश्चन है। दोस्तों देखिए हर क्वेश्चन हमने बहुत टफ से टफ लिया है ताकि आपको प्रैक्टिस करने में थोड़ा भी टफ लगेगा, लेकिन ये आगे चल के आपको बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। देखिए इसको हम किस प्रकार से करने वाले हैं। देखिए हमारा आर कितना दिया है, तो आर की हम बात करें तो यहाँ पे दिया हुआ कितना, ये दिया हुआ है हमारा, देखिए
आर हमारा है कितना 60%, 60% आर हो गया। और हमारा सी आई कितना दिया है, तो सी आई की हम बात करें तो दिया हुआ है 11,700 हमारा सी आई दिया हुआ है। ठीक है, और कितने ईयर का है, तो ईयर की बात करें तो ईयर हमारा कितना है 2, टाइम ड्यूरेशन 2 ईयर दिया हुआ है। अभी चलिए इसको हम करते हैं, किस प्रकार से करेंगे। तो जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था ए प्लस बी लगाइए, तो 60% है तो कितना हो जाएगा 60 + 60, ए प्लस में हो जाएगा 60 × 60 अपॉन कितना होगा 100। ये हमारा फार्मूला है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 6×6 36 बनेगा। तो कितना हो जाएगा 60 60 120, 120 + 36 इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा ये 156। हमारा सी आई कितना आ जाएगा टोटल 156% हमारा सी आई लग रहा है। अब इस बार क्वेश्चन में क्या दिया है, सी आई दिया है, ना कि उस वाले में मिश्र धन दिया था। तो सी आई को हम डायरेक्ट इक्वल रख देते हैं। तो 156% इक्वल्स टू कितना है, तो 156% इक्वल्स टू हम रखेंगे, ये रखेंगे 11700, डायरेक्ट आप रख दीजिए क्योंकि आपका सी आई ही दिया है। अगर सी आई 156% निकल रहा है तो निवेशित धनराशि पूछ रहा है। निवेशित धनराशि क्या होता है, तो ये हमको पी ही पूछ रहा है, 100% की वैल्यू पूछ रहा है। इसको अगर आप कट करते हैं तो कट करेंगे तो क्या होगा 156 से कितनी बार जाएगा 7 बार जाएगा। तो 7 बार जाएगा तो देखिए 7 होगा तो कितना होगा 7 6 42 2 7 35 35 4 कितना होगा 49 की 9 और 35 39 हो जाएगा, 7 1 7 3 10 कितना आ जाएगा 1092 आ जाएगा। तो 8 इधर बचेगा, 8 और 17, 17 में 8 जोड़ेंगे तो 8 7 15 ये 25 हो जाएगा, 2500 मतलब कितना हो जाएगा ये, तो इतना हो जाएगा। अब इसको आप करते हैं अगर सॉल्व करेंगे तो एक फिर जाएगा कितनी बार 5 बार। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा क्योंकि जगह थोड़ी हमको प्रॉब्लम है, तो इसलिए हम थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन आपको डायरेक्ट करके बता रहे हैं क्योंकि इसमें थोड़ा कैलकुलेशन होता है। तो ये 75 से कटेगा तो 1% की हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1% की हमारी वैल्यू होती है ये 75। तो अगर आपको 100% की वैल्यू चाहिए तो 2 जीरो इधर बढ़ाएंगे तो इधर भी 2 जीरो बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा ये 7500 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आने वाला है 7500। कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। देखिए अगर आपसे नहीं बनता तो फिर भी आप कर लीजिए। 156 का कितनी बार जाएगा 7 बार। तो देखिए यहाँ पे हम 156 का 7 बार करते हैं, 156 का हम 7 बार करेंगे तो 6 से 42 की 2 कैरी 4, 7 बना 35 4 कितना होगा, तो 35 4 39, तो कैरी 3 बचेगा, 7 1 7 3 10 बचेगा। अब देखिए 170 दिया है और 1092 आपको घटाना है, तो घटाएंगे तो कितना होगा 10 में 2 जाएगा तो 8 बचेगा, ये 6 बचेगा तो 9 जाएगा, तो 9 7 16, 7 बचेगा। देखिए 9 7 16 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 780। तो अब देखिए 778 आ गया, अब ये जीरो का जीरो होगा। अब यहाँ पे एक जीरो बढ़ा हुआ था, एक जीरो, तो एक जीरो हम रखेंगे तो 780। अब 5 बार ले जाइए, इसको हटाइए आप थोड़ा सा, ये देखिए इसको हम हटा रफ कर देते हैं। अब 5 बार अगर ले जाएंगे तो आपको दिखा दे रहे हैं 156 का हम 5 बार ले जाएंगे तो 5 छक्का 30, 5 25 3 28 होगा, और 5 25 25 और 3 28 हो गया, और 2 कैरी बचेगा, 5 एकम 5 2 7। देखिए 780 यहाँ है, 780 यहाँ, तो इस प्रकार 75 बार जा रहा है। तो अगर आपको हम करके भी दिखा दिए कि इसमें किस तरह से आया हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम तीसरे की बात करें तो ये भी क्वेश्चन हमने सेम उसी प्रकार का लिया है ताकि आपको अगर उसमें समझ में आया होगा तो इस क्वेश्चन में और अच्छे से आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, यदि 2000 की धनराशि को 30% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष की अवधि के लिए निवेशित किया जाता है तो जिस पर ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है तो परिपक्वता पर देय धनराशि कितनी होगी। परिपक्वता पर क्या होता है कि मतलब उसको कितना ब्याज देना होगा, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो देखिए क्या होगा, अगर कोई धनराशि कितनी हो रही है तो यहाँ पे देखिए इसको हम किस माध्यम से करेंगे। देखिए 30% का अगर आप 3 साल का निकालने जाते हैं तो आप ए प्लस बी से भी निकालेंगे तो आपको 2 साल का पहले ए प्लस बी निकालना पड़ेगा, फिर जितना आएगा तो फिर उतना और 30% का फिर निकालना पड़ेगा, 2 बार करना पड़ेगा, तो थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा होती है। तो इसको हम किस प्रकार से करेंगे, रेशियो मेथड से करेंगे। तो देखिए 30% बराबर कितना होता है, तो 30% बराबर होता है 30/100 करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, मतलब 3/10 होता है। मतलब कोई वैल्यू 10 से कितनी हो रही है 13 हो रही है, तो कितनी बार हो रही है, तो देखिए कोई वैल्यू 10 से 13 हो रही है, कितनी बार हो रही है 3 बार, क्योंकि 3 साल का है तो 10 से 13 और 10 से 13 और ये 10 से 13 हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करिए तो 10 का 3 बार मल्टीप्लाई तो 10 का क्यूब कितना होता है 1000 होता है। इसी प्रकार 13 का क्यूब कितना होता है, तो ये होता है 2197।
ठीक है। 2197 कितना होता है, 2197 होता है। अब आप देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 1000 हमारा ये क्या आता है, जो फर्स्ट होता है क्या होता है, ये हमारा मूलधन होता है। इधर क्या होता है, ये मिश्र धन होता है। अगर आपको इसको डायरेक्ट वो निकालना होगा तो मिश्र धन, और इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो आपका क्या निकलेगा, CI निकलता है। ये क्या होता है, ये हमारा मिश्र धन होता है, ये ए होता है, और ये क्या होता है, पी होता है। और इन दोनों को अगर घटा देते हैं तो क्या आ जाएगा, हमारा CI आ जाएगा। यहाँ पे आपको हमने समझा दिया। अगर किसी क्वेश्चन में पूछता है तो रेशियो मेथड से अगर आप करते हैं तो इधर वाला क्या निकलता है, ए, मतलब हमारा मिश्र धन निकलेगा, और जो फर्स्ट वाला होता है तो पी निकलता है। अगर मिश्र धन में ए को हम घटा दे, पी को घटा देते हैं तो क्या आता है, CI आता है। चलिए हम इसको करते हैं। तो देखिए 1000 की वैल्यू हमारी कितनी दी है, तो 1000 यहाँ पे 1000 इक्वल टू कितना दिया है, तो पी हमारा 2000 दिया है। तो इसको इक्वल करेंगे तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक की वैल्यू हमारी 2 आ जाएगी। लेकिन हमारा मिश्र धन कितना है, तो 2197 है। तो 2197 दिया है, तो एक की वैल्यू इतनी है, तो 2197 की वैल्यू कितनी होगी, 2 है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 7 दूनी 14, 9 दूनी 18, 1 19, 2 1 कम 2 1 3, और 2 दूनी 4, कितना होगा, 4394 कहाँ पे दिया हुआ है, तो 4394 ऑप्शन नंबर सी में इस क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। देखिए कुछ नहीं करना है, रेशियो मेथड के लिए आप सबसे पहले रेशियो में तोड़िए, फिर इसके बाद करिए। देखिए कितना हो रहा है, 3/10, 3/10 हो रहा है। तो 10 पर 3 की बढ़ोतरी मतलब 10 से 13 हो रहा है। तो इस प्रकार हमने कितनी बार हो रहा है, 3 बार। 10 से 13, 10 से 13 और 10 से 13, 3 बार हो गया। अब 10 का मल्टीप्लाई करिए, 10 का क्यूब कितना होता है, 1000। 13 का क्यूब कितना होता है, 2197। आपको इसका क्यूब याद रहना चाहिए, क्योंकि कम से कम 20 से 25 तक क्यूब याद होना चाहिए। तो ये हो गया। अब 1000 यहाँ हमारा पी आ गया, तो 1000 जबकि क्वेश्चन हमारा 2000 दिया है पी, तो 1000 बराबर हमने 2000 किया, तो एक की वैल्यू 2 आ गई। तो इसी प्रकार हमारा मिश्र धन वो क्या निकल के आया, तो हमारा देखिए यहाँ पे ए हमारा कितना निकल के आया, 2197। तो एक की वैल्यू अगर 2 है तो 2197 की वैल्यू कितनी होगी, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4394 आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। क्वेश्चन नंबर हम 4 की बात करें। देखिए दिया गया है, यदि ब्याज की दर 20% वार्षिक और ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज आधार की जाती है, तो 4000 की राशि पर 3/2 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन कितना होगा। देखिए ये अर्धवार्षिक दे दिया, तो अर्धवार्षिक में क्या होता है, अर्धवार्षिक में हम बताते हैं। तो अर्धवार्षिक में अगर अर्धवार्षिक देता है, छमाही जिसे बोला जाता है, तो अगर छमाही है तो छमाही में क्या होगा, तो छमाही गणना में होता है, ये जो दर होता है ना, ये आर का आप आधा कर देंगे, कितना होगा, आर आधा, और समय को हम दुगना कर देंगे, कितना करेंगे, तो समय का हम मल्टीप्लाई 2 करते हैं। तो देखिए 20% है, तो 20% का दर कितना हो जाएगा, 20 को अगर हम 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 10%। ठीक है, तो यहाँ हमारा आर कितना आ जाएगा, आर इक्वल टू होगा 10% होने वाला है। और समय कितना है, समय हमारा देखिए दिया हुआ है 3/2 ईयर। तो इसको 2 से गुणा कर देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, मतलब 3 साल। तो देखिए टी हमारा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ पे हमने लिख लिया, ठीक है। इसको ये छमाही है इसलिए ऐसा होता है। और कोई राशि पर मतलब ये 4000 हमारा क्या दिया है, पी दिया है, तो पी हमारा कितना होगा, ये 4000 होने वाला है। ठीक है, 4000 होने वाला है। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको हम रफ कर देते हैं, यहाँ पे हम आपको समझाने के लिए किए थे। इसको आप लिख लीजिएगा या तो याद कर लीजिएगा। क्या होता है, जब छमाही गणना होती है तो दर का क्या होता है, आधा, और समय का दुगुना हो जाता है। अब चलिए 10%। अब इससे इस रेशियो से हमसे कोई मतलब नहीं है, 20%। अब हमारा रेशियो आ गया 10% और 3 वर्ष के लिए निकालना है। देखिए हमको याद है ये कि 10% का 3 वर्ष का CI कितना होता है, तो ये होता है 33, ये 0.1 होता है। 33 पॉइंट कितना होता है, 1% होता है। या तो आप इसको निकाल लीजिए। देखिए आप या तो A+B से 2 साल का निकालिए, फिर तीसरे साल का निकालिए, या नहीं तो आप इसको क्या कर लीजिए, या तो आपको डायरेक्ट करना है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, या तो किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। या तो चलिए हम इसको रेशियो मेथड से बता देते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। 10% बराबर कितना होता है, तो देखिए 10% इसका 2 होता है 1/10, कितना होता है, 1/10। आपको मिश्र धन निकालना है। तो देखिए 10% बराबर 1/10, तो 10 से कितना हो रहा है, 11। तो इसको लिखिए आप, 10 से कितना हो रहा है, 11 हो रहा है। ये भी 10 से कितना होगा, 11, क्योंकि आपको 3 साल निकालना है, तो 10 से 11, इसलिए 3 बार लीजिए कि 3 साल का। अगर 2 साल का होता तो 2 बार लेते, 3 साल का है तो 3 बार। अब ये मल्टीप्लाई करिए तो ये कितना होगा, 10 का क्यूब कितना होता है, अभी पिछली क्वेश्चन में किए तो 1000। 11 क्यूब कितना होता है, तो 11 का क्यूब आप निकाल लीजिए कितना होता है, तो ये होता है, देखिए इसको अगर करेंगे तो ये होता है 1331, कितना होता है, तो 1331 जो है 11 का क्यूब होता है।
13 31। देखिए 11 का क्यूब स्क्वायर कितना होता है 121, फिर 121 में अगर यहाँ पे आप कर लीजिए, अगर नहीं पता है तो 121 मल्टीप्लाई 11 करेंगे तो देखिए क्या होता है, एक रहेगा, इधर से जुड़ेगी ये 2 संख्या तो 2 1 3 होगा, फिर छूट जाएगा एक संख्या तो 2 1 3 होगा, फिर लास्ट का 1 13 31 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारा मिश्र धन कितना दिया है, तो 1000 का अगर इक्वल करते हैं, 1000 बराबर हमारा एक ही आ गया। देखिए रुकिए, इसको हम हटाते हैं, थोड़ा सा आपको एक बार और लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। इसको हम रब करते हैं यहाँ से, ये हट जाएगा यहाँ से। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा क्या आता है, पी आता है, फर्स्ट पी आता है और ये ए आता है, जैसा कि हमने क्वेश्चन में बताया था। अगर इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं तो क्या आता है, सी आई आता है। तो देखिए 1000 बराबर यहाँ हमारा पी कितना दिया है, तो 1000 बराबर हमारा दिया है 4000 के बराबर है। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4000 हमारी वैल्यू आ जाएगी। ओ 4000 नहीं, 4 आ जाएगी। देखिए 1 2 3 से कटेगी, 1 2 3 से कटेगी तो कितना आ जाएगा, तो इतना आ जाएगा। तो ये एक की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, ये हमारी 4 आने वाली है। तो इसको हम रफ करते हैं, 4 आएगी, एक की वैल्यू हमारी 4 हो जाएगी। तो यहाँ पे दिया है हमारा ए कितना है, 13 31। तो 13 31 की वैल्यू कितनी होगी, तो इसको 4 से हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से एक बार, 4 3 12 के 2, 4 3 12 1 13 के 3, हाथ आ जाएगा 1, 4 1 4 1 5, कितना हो जाएगा 53 24। कहाँ पे दिया है, तो 53 जो है 24, दो ऑप्शन हम कहीं पे दिया है, 53 24 ऑप्शन नंबर सी में दिया है। कितना होगा, कैरी हमारा 1 होगा, तो ये 53 24 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हमने किस प्रकार से किया, रेशियो मेथड से किया। सबसे पहले हमने देखा 10% बराबर कितना होता है, 10% बराबर होता है 1/10। 10 पे कितने की बढ़ोतरी हो रही है, 1 की, तो 10 से कितना हुआ, 11 हुआ। एक साल का, अगले साल का है तो फिर 10 से 11 हुआ, फिर अगले साल का है 10 से 11 हुआ। इस प्रकार हमने मल्टीप्लाई किया तो 10 का क्यूब कितना होता है 1000, 11 का क्यूब होता है 13 31। जो हमारा फर्स्ट निकलता है क्या होता है, पी होता है, जिसे मूलधन बोलते हैं, और ये ए निकलता है। अगर आपको सी आई दिया है तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल दीजिए। तो अगर 1000 की वैल्यू हमने यहाँ कंपेयर की, 1000 बराबर 4000 दिया है तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। तो इस प्रकार 13 31 की वैल्यू कितनी आ गई, 53 24 आ गई। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 5वें की बात करें। देखिए दिया गया है, यदि टी किसी धनराशि को निरूपित करता है, एम वर्षों की संख्या को निरूपित करता है। क्या दिया है, एम वर्षों को, टी किसी धनराशि को निरूपित करता है। मतलब यहाँ पे देखिए दिया गया है पी इक्वल्स टू क्या दिया गया है, टी दिया गया है। ठीक है, और जो टाइम है, टाइम मतलब समय जो है तो उसको एम दिया गया है। ठीक है, कि संख्या को निरूपित करता है, और पी जो है ब्याज की दर को निरूपित करता है। पी तो मतलब आर बराबर क्या दिया है, पी दिया है। ठीक है, पी दिया हुआ है। तो चक्रवृद्धि ब्याज को निम्न में से किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है। तो देखिए चक्रवृद्धि, सबसे पहले हम आपको पिछला फार्मूला बताते हैं क्या होता है। तो ये आप निकालते होंगे, एज कष्टू क्या होता है था, तो एज कष्टू होता था हमारा, यहाँ पे होता था ये, देखिए होता था ये जो यहाँ पे जो टी एक धनराशि है, तो यहाँ पे होता था ये P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर एन। जहाँ पे P क्या होता था, हमारा मूलधन होता था, एन हमारा क्या होता था, समय होता था, और R हमारा दर होता था। ठीक है ना, ये हमारा मिश्र धन होता था। लेकिन क्या होता, देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं, जो कि P हमारा क्या होता था, मूलधन होता था, ये क्या होता था, मूलधन, और एन क्या होता था, समय होता था, और जो ए आर दिया है तो ये क्या होता था, दर होता था। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में। लेकिन इसमें हम क्या करते थे, इसमें अगर ए दिया हुआ है, लेकिन हमको इसमें सी आई का फार्मूला निकालना है, किसकी, चक्रवृद्धि ब्याज का। तो चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला होता था, देखिए मिश्र धन क्या होता है, तो मिश्र धन होता है पी प्लस सी आई। एज कष्टू क्या होता है, तो एज कष्टू होता है मूलधन और प्लस सी आई, जो आप सी आई निकाले हैं। तो अगर सी आई को निकालना है तो सी आई कष्टू क्या होगा, तो सी आई कष्टू होता है ए माइनस पी होता है, तो ए माइनस पी। तो मतलब अगर हम लास्ट में यहाँ पी कर देते हैं, लास्ट में माइनस पी कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब टोटल फार्मूले में अगर लास्ट में हम पी को घटा देते हैं मूलधन को, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए हम इसको हटाते हैं, थोड़ा सा जगह हो जाए अपने लिए। यहाँ पे हम इसको हटा देते हैं, समझा दिए ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो देखिए अब यहाँ पे दिया हुआ तो आप सीधे सीधे रख दीजिए। तो अगर आपको सी आई का फार्मूला चाहिए, सी आई का, तो क्या करना पड़ेगा, पी हमारा क्या है, प्रिंसिपल। तो देखिए पी बराबर क्या दिया है, टी, तो आप यहाँ पे टी रखिए, फिर ब्रैकेट लगाइए, 1 प्लस आर, आर इक्वल्स टू क्या दिया है, तो आर इक्वल्स टू पी दिया है, तो आर की जगह पे पी रखिए, अपॉन 100 रखिए। ठीक है, एन दिया है, तो हमारा एन क्या है, समय है, जबकि हम समय टी को दर्शाए हैं, तो टी इक्वल्स टू क्या है, एम दर्शाया हुआ है। या तो इसको ए लिखिए, या तो आप इसको ए एन भी लिख सकते हैं। ठीक है,
दोनों लिख सकते हैं। तो ये आप यहाँ एन की जगह पे क्या रखेंगे, ये हम रख देंगे। और माइनस है, यहाँ पे पी है तो पी की जगह हमने क्या माना है, टी। तो इसका हमारा सी आई का फार्मूला क्या बन जाएगा, देखिए कहाँ पे दिया हुआ है, तो ये बनने वाला टी, ये देखिए टी 1 + p/100 की पावर m माइनस टी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले आप मिश्र धन का फार्मूला लगाइए। आपको पता होगा कि मिश्र धन में अगर हम किसको घटा देते हैं, तो मिश्र धन में अगर हम p को घटा देते हैं तो CI बनता है। तो ऐसे ही हमने किया, a का फार्मूला क्या होता है, इतना होता है, इसमें हमने p को घटा दिया तो हमारा ये CI का फार्मूला बन गया। अब CI का फार्मूला ये बन गया तो डायरेक्ट हमने वैल्यू रखी, जो जो हमने माना था उसको हमने रख दिया, तो हमारा आंसर आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। क्वेश्चन नंबर हम छठे की जब बात करते हैं तो देखिए छठा क्वेश्चन है, उस राशि का 3 वर्षों के लिए 7% की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जिसका 3 वर्ष में 7% की दर पर साधारण ब्याज 18,900 होगा। ये निकटतम इसका आंसर निकालना है। ये देखिए RRB NTPC का 28/4/2016 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन इसी टाइप का है। टोटल हमने आपको 5 क्वेश्चन उस टाइप के कराए। तो ये क्वेश्चन आपके होमवर्क का क्वेश्चन है। आपको इस क्वेश्चन का आंसर आपको होमवर्क में बताना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर नहीं बनता आपसे तो हम इस क्वेश्चन का आंसर कल सबसे पहले ही आपको बताएंगे, कल के प्रैक्टिस सेट में। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा, ए और बी की वर्तमान आयु का योग 30 वर्ष है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:2 होगा। ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यह देखिए RRB ग्रुप डी 9/9/2022 के शिफ्ट फर्स्ट का आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसको हम किस प्रकार से करेंगे, देखिए रेशियो से ही कर लेते हैं। तो देखिए ए और बी की वर्तमान आयु का योग कितना है, तो ए और बी की जो वर्तमान आयु है उनका योग कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 30 वर्ष। लेकिन क्या बोल रहा है 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद देखिए 5 वर्ष बाद होगा तो ए की भी 5 वर्ष बढ़ेगी और इसकी भी 5 वर्ष बढ़ेगी। तो टोटल कितना बढ़ेगा 10 वर्ष। तो अगर इसमें हम 30 में जोड़ते हैं तो टोटल 10 जुड़ेगा तो टोटल कितना होगा 40 वर्ष हो जाएगा। मतलब 5 वर्ष बाद कितनी उनकी एज हो जाएगी, तो दोनों का एज का योग हो जाएगा 40 वर्ष होने वाला है। और जिसका रेशियो कितना दिया है 3:2 दिया है। 3:2 कितना है 5, जबकि कितना है योग 40 है। 5 से कितनी बार है, तो 1 की वैल्यू 8 आ गई, ठीक है। तो 8 से 3 बार जाएगा तो 8 3 24 और 8 दूनी 16। ये 5 वर्ष बाद की आयु है किसकी, ए और बी की। अब बोल रहा है ए की वर्तमान आयु, तो अगर 5 वर्ष बाद की है तो इसमें आप अगर 5 घटा देंगे तो वर्तमान आयु, क्योंकि देखिए पहले होता तो पहले में जोड़ना पड़ता है, लेकिन बाद में क्या होता है माइनस करना पड़ता है। तो 5 साल बाद की बोल रहा है कि 24, अगर 5 साल बाद और 24 साल का होगा तो 5 साल पहले कितने का रहा होगा वर्तमान में, तो 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा। तो अगर 24 में से आप 5 माइनस करते हैं तो ये 19 आ जाएगा। तो मतलब वह कितने वर्ष का है, 19 वर्ष का है वर्तमान में। तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा। कितने वर्ष का, 19 वर्ष का है। देखिए हमने कुछ भी नहीं किया, ए प्लस बी का योग दिया है, कितने वर्ष के हैं 30 वर्ष के हैं। 5 वर्ष बाद होगा तो 5 वर्ष बाद भाई ए की भी एज 5 वर्ष जुड़ेगी और बी के भी 5 वर्ष जुड़ेगी। यहाँ पे बहुत बच्चे कन्फ्यूजन होके क्या करते हैं, गलती से 5 ही बस जोड़ देते हैं। 5 कैसे जुड़ेगा, देखिए 5 वर्ष ए का भी जुड़ेगा और 5 वर्ष बी का भी जुड़ेगा, तो दोनों का मिला के कितना हो जाएगा 10 वर्ष हो जाएगा। तो इस प्रकार 30 में अगर हम 10 वर्ष जोड़ते हैं तो 40 आ जाएगा। जिसका रेशियो ए और बी का रेशियो दिया है 3:2। 3 और 2 कितना होता है 5, टोटल 5 दिया है योग, जबकि यहाँ पे कितना दिया है 40 होगा। तो 5 अगर 40 है तो 1 का 8 हो गया। तो इस प्रकार 8 को हम मल्टीप्लाई किए 3 में तो 24 आ गया और 2 का 16 आ गया। तो अगर 5 वर्ष बाद पूछता कितनी एज है तो 24 है और 16 है, लेकिन 5 वर्ष बाद नहीं पूछा है, वर्तमान पूछा है। तो 5 वर्ष बाद की है तो वर्तमान निकालने के लिए 5 घटा दिए, तो आंसर हमारा आ गया 19 वर्ष। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। क्वेश्चन नंबर हम 8वें की बात करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 8वां दिया है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए डालिया नीतू से 20 वर्ष बड़ी है, कितनी बड़ी है 20 वर्ष बड़ी है, और 2 साल में उनकी उम्र नीतू की उम्र की दोगुनी हो जाएगी। नीतू की वर्तमान उम्र क्या है। RRB ग्रुप डी का 11/10/2018 के शिफ्ट थर्ड का आया हुआ क्वेश्चन है। और इसको हम किस प्रकार से कर सकते हैं, तो इसको चलिए हम एक्स मेथड से करते हैं। तो अगर आपको इसमें मानना है कौन छोटा है, देखिए उसकी उम्र नीतू की उम्र की दोगुनी है, नीतू की उम्र की दोगुनी है। तो नीतू को अगर हम यन से डिनोट करते हैं तो नीतू की उम्र कितनी है तो हम यक्स मान लेते हैं। तो नीतू की उम्र को अगर हम यक्स मानते हैं तो डालिया की उम्र कितनी होगी, तो डालिया को हम डी से डिनोट करते हैं। तो डालिया की उम्र कितनी होगी, ये देखिए उससे दोगुनी हो जाएगी,
देखिए 20 वर्ष बड़ी है तो दोगुनी नहीं करते, अभी हम करेंगे। अगर नीतू की उम्र x वर्ष है तो डालिया की उम्र कितनी हो जाएगी, तो डालिया जो है नीतू से कितने वर्ष बड़ी है, 20 वर्ष, तो x प्लस कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। भाई 20 वर्ष बड़ी है डालिया, तो अगर हमने नीतू का x वर्ष मान लिया तो डालिया का कितना हो गया, x प्लस 20 हो गया। ठीक है, अब बोल रहा है 2 साल में उनकी उम्र नीतू की उम्र की दोगुनी हो जाएगी। तो जैसा क्वेश्चन में बोल रहा है उस प्रकार से हम करते हैं। तो 2 साल में उसकी उम्र नीतू की, तो 2 साल में अगर दोनों की हम उम्र देखते हैं तो 2 साल में देखिए 2 साल दोनों में जुड़ेगा ना, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 2 होगा, और ये क्या हो जाएगा x प्लस 20 और प्लस ये 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये किसकी उम्र है, तो ये हमारी नीतू की उम्र है, ये डालिया की उम्र है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि अब देखिए इसको अगर आपको बराबर करना है, क्या करना है, अगर बराबर करना है तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो डालिया की उम्र है वह नीतू की उम्र की दोगुनी हो जाएगी। तो मतलब ये जो हमारी डालिया की उम्र है ये नीतू की उम्र की क्या हो जाएगी, दुगनी होने वाली है। कितनी होने वाली है, दुगनी होने वाली है। तो अगर यहाँ पे हम 2 गुना करने के लिए इसको हमको बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये वैल्यू हमारी ज़्यादा है, ये वाली वैल्यू क्या है हमारी ज़्यादा है, और ये वाली वैल्यू क्या है, कम है। तो इसको बराबर करने के लिए इधर हम दोगुनी है तो इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इक्वल कर देंगे। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो कितना होगा, देखिए ये हमारा होगा 2x, कितना होगा 2x प्लस 4 होगा, इक्वल्स टू x प्लस 22, कितना होगा 22 होगा। अब देखिए एक x इधर है और 2x इधर है, तो एक x इधर आएगा तो ये 2x में x जाएगा तो x बचेगा। ये 22 है और 22 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, तो x इक्वल्स टू 22 में से 4 चला जाएगा तो ये 3 बचेगा, 18। तो पूछा किसका है, x किसका वर्तमान आयु थी, तो x जो है हमारा नीतू की वर्तमान आयु थी। तो नीतू की वर्तमान आयु कितनी होगी, 18 वर्ष। कहाँ पे दिया है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही दिया है। देखिए हमने इसमें क्या किया, नीतू जो थी उसकी आयु को हमने x वर्ष, वर्तमान आयु क्या थी, x वर्ष मान लिया। ठीक है, ये वर्तमान आयु है, क्या है ये, वर्तमान आयु। तो उसकी डालिया की क्या हो जाएगी वर्तमान आयु, तो x प्लस 20, क्योंकि वो 20 वर्ष बड़ी है वर्तमान आयु। अब 2 वर्ष बाद बोल रहा है तो 2 वर्ष बाद तो दोनों का जुड़ जाएगा x प्लस 2, और x प्लस 20 प्लस 2 करेंगे तो 22 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए वो बोल रहा है 2 वर्ष बाद जो डालिया की उम्र है वह नीतू की उम्र की दुगनी हो जाएगी। तो दुगनी हो जाएगी तो ये कितनी है, ये दुगनी हो जाएगी, अपने आप दुगनी हो जाएगी। तो इसको इक्वल अगर करना है तो इधर 2 का गुणा करेंगे, उल्टा गुणा करते हैं, क्योंकि अगर दुगना है, बैलेंस करना है, इक्वेशन है, तो इधर 2 का गुणा करेंगे। इनको हम सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार इसको आप कर सकते हैं, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। और अगर आपसे नहीं बनता तो वीडियो को एक बार और देखना है तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर हम 9 की बात करते हैं। देखिए दिया गया है 10 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 5:9 था। अब से 15 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 15:17 होगा। अब से 15 वर्ष बाद ए की आयु कितनी होगी। यह देखिए आरआरबी ग्रुप डी का 9/9/2022 का शिफ्ट सेकंड का आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसको हम किस प्रकार से कर सकते हैं, देखिए 10, देखिए यहाँ पे दिया, अगर वर्तमान एज होती, यहाँ पे वर्तमान दिया है, बात समझना, वर्तमान, इससे बोल रहा है 10 वर्ष पहले, कितना बोल रहा है, तो 10 वर्ष पहले, पहले मतलब 10 वर्ष पहले चला गया। अब बाद अगर बोलता है तो नीचे जाता है, नीचे का मतलब है बाद है कितना, 15 वर्ष। तो कितना होगा टोटल, मतलब कितने समय हो गए, 10 वर्ष पहले, फिर वर्तमान आया होगा, फिर 15 वर्ष पहले, तो टोटल कितना वर्ष हो गया, ये टोटल ये 25 वर्ष हो गया। कितना वर्ष हो गया, तो टोटल ये 25 वर्ष हो गया। अब देखिए इसको हम करते हैं रेशियो से। रेशियो ए और बी की आयु का अनुपात कितना था, 10 वर्ष पहले, ए और बी की आयु का अनुपात, ये 10 वर्ष पहले की आयु का अनुपात है ऊपर का, कितना था 5:9 था। फिर 15 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो गया, ये 15:17 हो गया। ठीक है, 15:17। लेकिन यहाँ पे टोटल योग कितना आ रहा है, 25 वर्ष, कितना आ रहा है, तो 25 वर्ष यहाँ पे आ रहा है। देखिए 25 कैसे हुआ, 10 वर्ष पहले, फिर वर्तमान आया होगा तो 10 हो जुड़ेगा, फिर वर्तमान आया होगा और कितना हो गया, बाद में हुआ, तो टोटल कितने साल हो गए, 25 साल हो गए। अब इनका डिफरेंस आप देखिए, इनका अगर डिफरेंस आप निकालेंगे तो डिफरेंस देखिए सेम नहीं आएगा। 9 से कितना होता है, तो 9 8 17 और इधर 10 हो रहा है, जबकि डिफरेंस कितना होना चाहिए, 25 सेम होना चाहिए, दोनों तरफ सेम होना चाहिए, बराबर बराबर होना चाहिए। तो एक तरफ 8 आ रहा है, एक तरफ 10 आ रहा है, तो मतलब इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम इसको क्या करने वाले हैं, इसको हम इक्वल करेंगे। चलिए इसको इक्वल करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं थोड़ा सा। अब देखिए इक्वल करने के लिए आप देखिए इन दोनों को घटाइए और इन दोनों को घटाइए। तो यहाँ पे दिया है ये कितने का अंतर है, यहाँ पे 4 का अंतर है, यहाँ पे 2 का अंतर है। ठीक है, तो 2 से 2 कट जाएगा,
ये 2 से ये 2 कटेगा, बचेगा कितना 2 ओनली बचेगा। ठीक है, तो आप 2 है ना ऊपर, तो नीचे वाले में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तब नया रेशियो बनेगा। देखिए A अनुपाते B, और नीचे 1 है तो 1 का रहेगा। या तो आप दोनों में गुणा कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या तो आप 2 से यहीं काट दीजिए, तो ज़्यादा आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, 2 बचेगा। तो 2 अगर ऊपर है तो नीचे वाले में गुणा होगा इक्वल करने के लिए। देखिए ये कितना हो जाएगा, ये 5 अनुपाते 9 ही रहेगा। इसको 2 से गुणा करेंगे तो 15 दूना 30 होगा, ये 17 दूना कितना हो जाएगा, ये 34 हो जाएगा। अब देखिए इनको अगर आप घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, 14 में 9 जाएगा, तो 14 में 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 5 होगा। ये बचेगा 2, तो ये हो जाएगा 25। इसको भी आप घटा लीजिए, तो 30 में 5 जाएगा तो ये भी 25। देखिए इक्वल आने लगा ना। तो अगर 25 बराबर हमारा कितना दिया है, 25 साल दिया है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ठीक है, अब देखिए तो बोल क्या रहा है क्वेश्चन में, 15 वर्ष बाद आयु, ए की आयु, तो 15 वर्ष बाद ए क्या है, ऊपर वाली वैल्यू क्या थी हमारी, ये 10 वर्ष पहले की थी, और नीचे वाली थी, जो नीचे वाली 15 वर्ष बाद की है। तो इस पर हम 30 का मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 30 हमारा आंसर आ जाएगा। 30 ही वर्ष इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। देखिए किस प्रकार से हमने किया, कुछ भी इसमें आपको नहीं करना है। 10 वर्ष पहले दिया था और 15 वर्ष बाद, तो टोटल कितने का अंतर हो गया, 25 वर्ष का हो गया। ठीक है, यहाँ पे रेशियो देखिए सेम नहीं था, तो रेशियो को सेम बनाने के लिए इन दोनों का हमने डिफरेंस लिया, फिर ऊपर वाले का डिफरेंस नीचे मल्टीप्लाई किया, नीचे वाले का डिफरेंस ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद हमारा नया रेशियो बन गया 5। अब इससे हमको मतलब होगा 5 अनुपाते 9 बचा, और 30 अनुपाते 34 हो गया। ठीक है, तो जो 5 अनुपाते 9 था ये 10 वर्ष पहले का रेशियो था, और 15 वर्ष बाद का रेशियो क्या था, 30 और 34 निकल के आया। ठीक है, तो इसको अगर हम डिफरेंस लिए तो 25 बराबर 25 हो गया, तो 1 की वैल्यू 1 आ गई। तो 1 15 वर्ष बाद की आयु कर रहा है, तो 15 वर्ष बाद की तो नीचे का होगा। अगर 10 वर्ष पहले का बोलता तो हम ऊपर वाले मल्टीप्लाई करते, लेकिन नीचे बोल रहा है तो नीचे हम मल्टीप्लाई किए। तो 30 में 1 का मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 बराबर 1 है, तो 30 बराबर 30 हो गया, तो 30 वर्ष हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। क्वेश्चन नंबर हम 10वें की बात करते हैं। देखिए 7 क्रमागत संख्याओं के एक अनुक्रम पर विचार कीजिए। यदि पहली 5 संख्याओं का औसत जेड है तो अंतिम 3 संख्याओं का औसत ज्ञात करिए। यह देखिए आरआरबी एनटीपीसी का स्टेज सेकंड का 16/6/2022 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है। इसको हम किस प्रकार से करेंगे, तो देखिए पहले या तो आप संख्या ले लीजिए, या तो आप x+1, x+2, x+3 ये भी मान सकते हैं। देखिए x संख्या किस प्रकार से होगी, प्राकृतिक संख्या x+1 होती है, x+2 होती है, फिर x+3 होती है, इसी प्रकार बढ़ती जाती है। तो इसको आप अगर x से करेंगे तो आपको थोड़ा कठिनाई होगी, क्योंकि x इसमें है। आप डायरेक्ट संख्या लीजिए, कौन सी प्राकृतिक संख्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 7 क्रमागत संख्याएं हैं, अनुक्रम में विचार कीजिए। यदि पहली 5 संख्याओं का कितनी है, 7 क्रमागत संख्याएं हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 कितनी है, 7 का मतलब 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 संख्याएं होगी क्रमागत। तो बोल रहा है यदि पहली 5 का मतलब ये पहली 5 लेगा, तो 5 रखिए, तो इनको जोड़िए 1 + 2 + 3 + 4 + 5/5। ऐसा हमने क्यों किया, देखिए एवरेज क्या होता है, एवरेज को हम ये भी दर्शा रहे हैं। एवरेज होता है टोटल संख्या, जितनी संख्या है तो टोटल संख्या का सम मतलब योग अपॉन नंबर ऑफ संख्या, कितनी संख्या है। तो इस प्रकार टोटल संख्या कितनी बोल रहा है, टोटल 5 संख्या है, तो टोटल संख्याओं का सम चाहिए, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 स्टार्ट के क्या ले रहा है, स्टार्ट की 5 संख्याएं ले रहा है, और नीचे डिवीजन में कितना जाएगा, जितनी संख्याएं जितने नंबर होते हैं उतना नीचे जाएगा एवरेज निकालने के लिए। तो चलिए देखिए इसको जोड़ दीजिए, तो 5 4 9 9 9 के बाद 1 10 और 10 5 15, तो 15/5 कितना आ जाएगा, 15/5, तो ये हो जाएगा 5 से कटेगा तो ये 3 हो जाएगा, जो कि दिया है कितना औसत आ रहा है, तो एन बराबर, जो कि ये जेड है, किस क्या है, इसको हटाइए थोड़ा सा, ये हमारा जेड दिया हुआ है, तो जेड बराबर कितना आ गया, तो जेड बराबर हमारा आ गया 3। जेड बराबर कितना आ गया, यह 3 हो गया। अब बोल रहा है अंतिम 3 संख्याओं का औसत ज्ञात करिए। तो अंतिम 3 संख्याएं कौन कौन सी होंगी, पहले हमने ले लिया, तो अब अंतिम 3 संख्याएं कौन कौन सी होगी, देखिए अंतिम 3 संख्याएं हमारी कौन कौन सी होने वाली है, तो ये 5 और 6 और 7 ये हमारी अंतिम संख्याएं होंगी। तो इसका निकालिए, तो सबसे पहले क्या करते हैं एवरेज निकालने के लिए, 5 + 6 + 7/3, कितनी संख्याएं इस बार 3, तो क्या करते हैं टोटल संख्याओं का योग अपॉन नंबर ऑफ संख्या। तो इस वाले में कितनी थी, तो 3 संख्याएं 5 6 7, टोटल 3 नंबर हो गए, अपॉन 3 कर दिया। अब इनको जोड़िए तो कितना हो जाएगा, ये 7 6 13 5 18 18 डिवाइड बाय 3, तो 3 से करेंगे तो 3 से 6 बार जाएगा। ठीक है, अब देखिए 6 आपको कहीं भी आंसर नहीं दिख रहा होगा, तो इसको बनाइए। 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 3
+3 लिख सकते हैं, क्योंकि हमको z बराबर क्या दिया है, 3 दिया है। तो इसको क्या होगा, 3 के स्थान पर क्या रखिए, z, एक 3 के स्थान पर, या तो आप दोनों 3 के स्थान पर रखेंगे 2z हो जाएगा। तो 2z कहीं पे आंसर नहीं दिया है, तो 3 की जगह, एक 3 की जगह पर आप z रख दीजिए। तो क्या होने वाला है, ये z+3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, z+3 कहाँ पे दिया है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही दिया है z+3। देखिए हमने क्या किया, वो सबसे पहले बोल रहा है कि 7 क्रमागत संख्या है, तो हमने 7 क्रमागत संख्या ले लिया, 1 2 3 4 5 6 7 तक ले लिया। फिर स्टार्ट की 5 संख्याएं हैं, तो स्टार्ट की 5 संख्याओं का एवरेज दिया है। तो एवरेज क्या होता है, टोटल संख्याओं का योग अपॉन नंबर ऑफ दी संख्या। तो टोटल 5 संख्याएं, तो 1 2 3 4 5 को जोड़ो और उसके अपान से जितनी नंबर ऑफ संख्या कितनी है, 5, तो हमने 5 से डिवीजन कर दिया, जोड़ा तो 15 आया, 5 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 3 आ गया। 3 बराबर क्या बोल रहा है, वो जेड है, तो जेड बराबर हमारा 3 आ गया। अब लास्ट की 3 संख्या, तो 7 तक था, तो 5 6 7, 3 लास्ट की संख्या, तो 5 6 7 हमने लिया और डिवीजन में 3 हो गया, क्योंकि टोटल 3 नंबर है। इस प्रकार योग 18 आया, 3 से भाग दिया तो 6 आया। अब 6 हमारा कहीं पे आंसर नहीं दिया है, जेड के फॉर्म में दिया है, तो 6 को हमने तोड़ा 3 और किसके फॉर्म में, 3 के फॉर्म में। तो एक 3 की जगह पे हमने जेड लिख दिया, तो z+3 आ गया, तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। क्वेश्चन नंबर हम 11 की बात करते हैं। देखिए दिया गया है 11 के प्रथम 12 गुणजों का औसत क्या होगा। यह भी देखिए आरआरबी ग्रुप डी का 22/8/2022 के शिफ्ट सेकंड का आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें गुणज क्या होता है, 11 का जो मल्टीपल होता है वो गुणज होता है। जैसे 11 में 11, 11 को 2 बार ले जाएंगे 22, 11 का 3 बार ले जाएंगे तो 11 3 33 होता है। तो देखिए इसको हम सबसे पहले लिखते हैं, 11 का गुणज क्या होगा, 11 × 1 1 होगा, ये होगा 11 × 2 होगा, इसी प्रकार 11 × 3 होगा, इसी प्रकार 11 × 4, ये डैश 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 जाता जाएगा और कितने हैं, 12, तो 11 मल्टीप्लाई लास्ट हमारा 12 होगा। तो देखिए एवरेज का फार्मूला क्या होता है, अगर ये होता है फर्स्ट पद प्लस, अगर लास्ट पद आपको पता है, लास्ट पद अपॉन 2, ये कर दीजिए। तो फर्स्ट पद हमारा तो 11 है, ठीक है, फर्स्ट पद हमारा 11 है, तो 11 दूना 22 है, ये 33 है, और लास्ट पद हमारा क्या है, तो 12 कम 12 निकल रहा है, तो 12 का आप 2 लिखिए और क्या करेंगे, 12 कम 12 और 12 कम 12 एक 13, तो हमारा लास्ट पद 132 और फर्स्ट पद इतना हो गया। तो फार्मूला क्या होता है एवरेज का, तो देखिए एवरेज का फार्मूला होता है फर्स्ट पद प्लस लास्ट पद अपॉन 2। तो फर्स्ट पद प्लस लास्ट पद, फर्स्ट पद हमारा 11 हो गया, लास्ट पद 132 हो गया, अपॉन 2 कर दीजिए। तो जोड़िए इसको, कितना आने वाला है, देखिए 2 1 3 होगा, ये 3 1 4 होगा, तो 143/2। तो इसको जब अगर भाग देंगे तो 2 से 7 बार जाएगा, ये बचेगा 2, तो 2 से 1 बार, फिर क्या हो 2 से 1 बार, तो 2 चला जाएगा, तो 1 बचेगा। तो अब दशमलव लगा दिए, तो दशमलव लगाने के बाद ये 10 हो गया, तो 2 से 5 बार, तो कितना आ गया, 71.5 कहाँ पे दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है 71.5 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखिए किस प्रकार से हमने किया, कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले क्या होता है, जब अगर मान लो प्रथम पद और लास्ट पद आपको पता है, तो एवरेज निकालने का, अगर एवरेज कब निकलता है प्रथम पद लास्ट पद से, जब उनके बीच का ड्यूरेशन सेम होता है, मतलब अगर बराबर चल रहे। तो ये 11 का मल्टीपल है ना, तो 11 का मल्टीपल है, तो क्या होगा इसमें हमेशा डिफरेंस कितना होने वाला है, 11 के मल्टीपल में हमेशा इसमें डिफरेंस होने वाला है। तो ये क्या है, क्रमागत संख्या एक प्रकार से। जैसे देखिए 1 2 3, तो हर संख्या में 1 1 का अंतर होता है, तो इसमें भी 11 11 का हर संख्या में अंतर है, 11 का मल्टीपल है। तो इस प्रकार क्या है, इसमें आप फर्स्ट पद और लास्ट पद अपॉन 2 लगा सकते हैं। अगर पता है फर्स्ट पद प्लस लास्ट पद पता है तो आप निकाल सकते हैं। अगर डिफरेंस अगर सेम नहीं है सभी संख्याओं में, तो ये फार्मूला नहीं लगता कि फर्स्ट पद प्लस लास्ट पद अपॉन 2 कर सकते हैं। फिर आपको उस संख्या को डायरेक्ट ही करना पड़ेगा। आप सभी संख्याओं का योग जोड़िए, फिर अपॉन में जितनी संख्या है संख्या रखिए, तब जाके आपका एवरेज निकलेगा। तो अगर आप इस संख्या को जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ भी सकते हैं, लेकिन आपको बहुत टाइम लगेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 12वें की बात करें। दिया गया किसी कक्षा में 14 छात्रों का औसत कितना दिया है, तो औसत है, वजन है 20 kg। यदि एक छात्र कक्षा में छोड़ देता है तो कक्षा का औसत वजन 2 kg कम हो जाता है। कक्षा छोड़ने वाले छात्र का वजन ज्ञात कीजिए। यह देखिए आरआरबी एनटीपीसी का स्टेज सेकंड का आया हुआ क्वेश्चन है। इसको हम किस प्रकार से करेंगे, तो देखिए 14 छात्र थे, जिसमें से उनका कुल औसत वजन कितना था, 20 kg था, ठीक है। अब एक छात्र छोड़ दिया तो बचा कितना, 13 बचा। तो 13 बचा तो कितना घट रहा है, 2 घट रहा है, मतलब हर में कितना घट रहा है, तो 2 घट रहा है। यहाँ पे कितना घट रहा है, तो 1 घट रहा है। देखिए तो 1 घट रहा है तो कितना होने वाला है, देखिए अब क्या करेंगे, 18। अब कितना बच रहा है, 18 बच रहा है। देखिए अगर जो आदमी बाहर हुआ उसका वजन अब निकालना है, तो किस प्रकार से आप वजन निकालेंगे, या तो आप सभी का मल्टीप्लाई करिए। किस प्रकार से, 20 × 14 करिए,
फिर क्या करिए 13 मल्टीप्लाई अब कितना हो रहा है, 13 मल्टीप्लाई 18 हो रहा है। देखिए यहाँ पे रखिए 20 मल्टीप्लाई 14 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 दूना 28, 280 होगा। और 18 मल्टीप्लाई 13 करिए, ठीक है। इस प्रकार से करेंगे तो 18 मल्टीप्लाई 13 करेंगे, जो आएगा उसको आप घटाइए, फिर उसको घटा दीजिए तो वो आपका किसका निकल आएगा, 1 की वैल्यू निकल आएगी। इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं अगर आपको करना है तो। और नहीं तो इसको आप अगर दूसरे जैसे हम बताते हैं उस तरह से आप करते हैं तो आपको काफ़ी कम टाइम लगने वाला है। कितना टाइम लगेगा तो देखिए इसको अगर आप करते हैं तो देखिए हम किस तरह से बताते हैं। देखिए टोटल 14 का कितना था, 20 था, ठीक है, 20 था। अब एक गया तो कितना आ गया, 18 हो गया। मतलब अब 13 की वैल्यू बची, यहाँ पे इसको हम हटाते हैं, नीचे वाले को हटा देते हैं, ठीक है। अब ऊपर लिखते हैं, अब 13 की वैल्यू कितनी हो गई, 13 की वैल्यू 18 हो गई। मतलब ये डिफरेंस कितने का आ गया, 2 का डिफरेंस आ गया। 2 का डिफरेंस किस में आया, 13 में डिफरेंस आया। तो जो डिफरेंस आया ना, देखिए कितने में डिफरेंस आ गया, 13 में। तो यहाँ आप क्या करेंगे, 13 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू 26। तो देखिए इसको आप 20 में आप 26 को प्लस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, ये 46। तो एक क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 46। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। बहुत ही आसान तरीके से हमने कर दिया। अगर आपको इसको मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करिए। मल्टीप्लाई करने के बाद आप इसको अगर करते हैं तो आपका देखिए, इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 3 24, मतलब इसका कितना आ जाएगा, 234 आने वाला है, 34 आ जाएगा। तो इसको घटाएंगे भी तो 46 आ जाएगा। इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। अगर आपको ये आसान लगता है तो आसान इसको कर लीजिए, या तो आप इसको कर लीजिए। चलिए हम इसको एक बार और बताते हैं इस मेथड को, ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर इसमें एक बार नहीं समझ में आया होगा तो आप फिर से समझ में आ जाएगा। देखिए किस प्रकार से हमने इसको किया। तो देखिए अगर 14 का एवरेज कितना था, 14 का एवरेज 20 kg था। कितना था, 20 kg। एक को घटा दिया, मतलब अगर अब 13 का रेशियो कितना बच रहा है, 18 बच रहा है। तो देखिए 13 का रेशियो 18 बच रहा है, तो जो हमारा आदमी निकला होगा उसका, तो उस आदमी का एक का रेशियो तो पहले मान लो 20 रहा होगा। अब जब वो निकल गया तो अब 13 का रेशियो कितना बच रहा है, एक, मतलब एक जाने के बाद 13 में कितने की कमी आ रही, मतलब 2 की कमी आ रही। तो 13 में 2 की कमी आ रही, एक के निकल जाने के बाद। अगर देखिए हम जब वो आदमी था तो कितना रेशियो था, 20, तो कम से कम उसका तो 20 रेशियो रहा होता, 20 तो रहा ही होगा। लेकिन जब अगर वो आदमी निकल गया तो 13 के आदमी बचे, तो 13 में कितने की चेंजेस हो रही, हर में 2 की चेंजेस हो रही। तो 13 मल्टीप्लाई 2 करिए तो ये कितना हो जाएगा, 26, मतलब 26 की कमी आ रही। तो 26 की कमी आ रही, क्यों कमी आ रही, क्योंकि वो आदमी चला गया, जब लेके गया होगा कोई संख्या होगी, जब वो कोई ज़्यादा बड़ी संख्या लेके चला गया होगा तभी तो कमी आई होगी। अगर वो बढ़ता, अगर कम होता उसका तो बढ़ना चाहिए एवरेज, तो ये 26 हो गया। तो 26 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 46। इस बार आपको समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार अगर आप करते हैं तो 46 इसका आंसर आएगा। और नहीं तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और घटा दीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें। सचिन और अनिल चंडीगढ़ से 50 किलोमीटर दूर स्थित कालका की ओर एक ही समय में चलना शुरू करते हैं। सचिन की चाल अनिल की चाल से 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। अनिल कालका पहुंचता है और तुरंत चंडीगढ़ के लिए वापस चलना शुरू करता है। मार्ग में कालका से 20 किलोमीटर की दूरी पर वह सचिन से मिलता है। सचिन की चाल ज्ञात करें। यह देखिए आरआरबी एनटीपीसी का 5/4/2021 का शिफ्ट सेकंड का स्टेज 1 का क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो इसको हम किस प्रकार से करेंगे, चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले देखिए कहाँ पे दिया है, तो यह दिया हुआ है सचिन और कौन है, तो सचिन और अनिल हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखिए, मान लीजिए कहाँ से, चंडीगढ़ से कालका। कालका को हम केस दर्शाते, कितनी डिस्टेंस है, तो 50 डिस्टेंस है। और यहाँ कौन कौन जा रहा है, तो सचिन को यस से और अनिल को हमने ए से दर्शा दिया, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि जो सचिन की चाल है वह अनिल की चाल से 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, उसकी जो है प्रति घंटा कम है। तो अगर सचिन की चाल को हम क्या मान लेते हैं, सचिन की चाल को हम x किलोमीटर मानते हैं, तो अनिल की चाल क्या हो जाएगी, x + 6 हो जाएगी। इतना तो आप जानते हैं। देखिए सचिन की चाल अगर क्योंकि सचिन की चाल कम है तो सचिन की चाल को हमने x किलोमीटर प्रति हावर्स मान लिया। कितना मान लिया, x किलोमीटर प्रति हावर। और तो फिर अनिल का कितना हो गया, क्योंकि 6 घंटे ज़्यादा होगा तो x + 6 किलोमीटर प्रति हावर्स हो गया, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि जो सचिन है ना, ये अनिल क्या कर रहा है, अनिल यहाँ कालका तक जा रहा है और कालका से जाने के बाद, तो मतलब कालका तक का डिस्टेंस कितना हो गया, 50, और जाने के बाद वो कालका से 20 किलोमीटर और आ गया, मतलब यहाँ कहीं पे 20 किलोमीटर आ गया। तो मतलब ये 20 किलोमीटर यहाँ कहीं हुआ तो कितना बचा, 30। फिर यहाँ जाके वो किससे मिल रहा है, तो यहाँ कहीं जाकर वो उससे मिल रहा है, किससे, सचिन से मिल रहा है। तो मतलब सचिन, देखिए यहाँ पे थोड़ा हम हटाते हैं, फिर इसको पीछे से लिखते हैं, इनको सबको हटा देते हैं।
अब देखिए सचिन का हमने कितना माना है, सचिन का हमने मान लिया है कितना, x किलोमीटर माना है, और जबकि इसका अनिल का कितना माना है, तो x+6 माना है। ठीक है, अब देखिए जो सचिन है, सचिन कितना चलेगा, 30 किलोमीटर। वो क्या बोल रहा है, कोई जैसे मतलब है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, तो जो सचिन है तो सचिन अभी यहाँ से जा ही रहा है, जा रहा है, जबकि अनिल क्या है, अनिल यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो पहुँच गया, इसका डिस्टेंस 50 है, मतलब ये 50 अनिल पहुँच गया। फिर इसके बाद यहाँ से कालका से रिटर्न मार के यहाँ 20 किलोमीटर तक आ गया, तो 20 किलोमीटर तक आ गया तो कितना हो गया, ये 20 40 70 हो गया, मतलब अनिल कितना चल दिया, 70 किलोमीटर चल दिया। और जबकि कालका जो ये था सचिन था, सचिन अभी कितना गया है, तो 20 किलोमीटर के आसपास पा रहा है, मतलब लौटते टाइम वो 20 किलोमीटर के आसपास पा रहा है, तो इधर कितना बचा, 30 किलोमीटर, मतलब वो कितना चला, 30 किलोमीटर चला, मतलब उतने ही टाइम में वो 30 किलोमीटर चला, और वह उतने ही टाइम में अनिल कितना चला, 70 किलोमीटर की दूरी तय किया। चलिए अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे करते हैं, इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए क्या होता है, ये जो स्पीड निकालने का फार्मूला होता है, तो स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। या अब अगर इसको इधर ले जाएंगे तो क्या होने वाला है, तो अगर डिस्टेंस में स्पीड को अगर आप वो कर देते हैं, भाग देते हैं, तो ये टाइम का रेशियो निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम इक्वल दिया है, क्योंकि उतने ही टाइम वो 30 किलोमीटर जा रहा है, कौन है, सचिन जो है 30 किलोमीटर, और अनिल कितना जा रहा है, तो अनिल जो है 70 किलोमीटर जा रहा है। तो डिस्टेंस इसका कितना है, 30, तो इसको आप करिए 30 अपॉन उसका कितना है, x किलोमीटर के हिसाब से जा रहा है। तो देखिए ऊपर का डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड किया तो कितना आ गया, टाइम का रेशियो आएगा, और ये कितने इक्वल के होगा, तो ये 70 ऊपर इसका स्पीड दिया है, यह x+6 होने वाला है। अब आपको समझ में आया होगा। देखिए क्या हमने किया है हुआ है, देखिए इसको हम हटा देते हैं, इसको हम हटाने के बाद आपको बताते हैं अब क्या करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे दिया है 30/x, इसलिए हमने लिया क्योंकि टाइम का इक्वल हो गया, उतने ही टाइम में कितना जा रहा है वो 30 किलोमीटर, और उतने ही टाइम में जो अनिल है कितना जा रहा है 70 किलोमीटर। तो हमने 70 डिस्टेंस हो गया, उसको स्पीड से हमने भाग दिया तो टाइम निकलता है। 30 को हमने x स्पीड है, 30 उसका डिस्टेंस है, निकाला तो टाइम तो इक्वल आएगा, तो टाइम को हमने इक्वल कर दिया। अब इसको आप सॉल्व करिए, तो सॉल्व करेंगे तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये 3 से इधर मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ये 3x होगा, और प्लस 36 18 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 7x होने वाला है। अब यहाँ पे आगे जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7x इधर है, 3x इधर जाएगा, तो कितना बचने वाला है, तो इधर 18 ही रहेगा, इधर हो जाएगा 4x। अब जब आगे सॉल्व करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 18 में 4 का भाग जाएगा, तो कितना होने वाला है, देखिए 4 का तो 4 चौक 16, और ये 2 बचेगा, पॉइंट लगेगा, तो 4 पंचे 20, मतलब 4.45 किलोमीटर आ जाएगा x की वैल्यू। तो पूछ क्या रहा है, सचिन से मिलता है, तो सचिन की चाल हमने क्या माना था, x किलोमीटर ही माना था, तो x की वैल्यू आ गई 4.5 किलोमीटर आ गया, तो इसका आंसर कितना हो गया, 4.5 किलोमीटर के हिसाब से वो चल रहा है। तो देखिए अगर यहाँ सचिन का पूछा, अगर अनिल का पूछा होता तो x 4.5 में 6 जुड़ जाता। कुछ भी नहीं करना आपको, डायरेक्ट टोटल डिस्टेंस, आप अगर इसमें डिस्टेंस निकाल लेते हैं तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। वो बोल रहा है जो सचिन है, सचिन अभी जा ही रहा है, लेकिन अनिल जो है, अनिल वहाँ कालका तक पहुँचने के बाद 20 किलोमीटर इसके इधर आ गया, तो टोटल डिस्टेंस 50 है, पहले 50 गया होगा, फिर 20 किलोमीटर फिर आया, तो 50 20 70, तो अनिल का कितना आ गया, 70 किलोमीटर। और अब 70 किलोमीटर के आसपास मिलता है, 20 किलोमीटर कालका से रिटर्न के बाद, अब ये अभी जा ही रहा है, तो 20 अगर उधर से कट गया तो 30 बचा ना, तो सचिन कितना गया 30 किलोमीटर, और अनिल कितना गया 70, तो उसका डिस्टेंस हो गया, तो 30 अपॉन उसका एवरेज हमने x माना था, तो भाग दिया तो कितना आ गया, समय आ जाएगा। तो दोनों का समय इक्वल है, उतने समय में वो 30 किलोमीटर जा रहा है, उतने ही समय में वो 70 किलोमीटर। तो इस प्रकार इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। क्वेश्चन नंबर हम 14 की बात करें। एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर की चाल से चल रही है, इस रेलगाड़ी द्वारा 64 सेकंड में तय की जाने वाली दूरी की गणना कीजिए। क्या करना है, तो 64 सेकंड में तय की जाने वाली दूरी की गणना करना है। यह RRB NTPC का 8-2-21 शिफ्ट सेकंड का स्टेज 1 का क्वेश्चन है। तो इसको हम किस प्रकार से करेंगे, रेलगाड़ी की चाल मतलब स्पीड दिया हुआ है, कितना है 45 किलोमीटर प्रति हावर्स दिया हुआ है, और हमारा टाइम कितना दिया है, टाइम इक्वल्स टू दिया है 64 सेकंड में। तो या तो आपको इनकी क्या करना पड़ेगा, इनको रेशियो सेम करना पड़ेगा, या तो सेकंड में बदल दीजिए, क्योंकि यूनिट सेम होगा तभी ये सॉल्व होने वाला है। तो दूरी ज्ञात करना है, तो दूरी डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल्स टू होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम होता है। तो देखिए यह 45 दिया है, और ये मल्टीप्लाई 64 दिया है,
ठीक है, 64 हमारा सेकंड में है। तो या तो आप 64 को क्या करिए, इसको किलोमीटर प्रति हावर्स में, मतलब हावर्स में बदलने के लिए देखिए सेकंड है, तो सेकंड को अगर मिनट में बदलेंगे तो 1/60 करना पड़ेगा। कितना करेगा, 1/60। तो ये मिनट में आ जाएगा, लेकिन हमको हावर्स में चाहिए, तो एक बार और आपको 1/60 से मल्टीप्लाई। तो इस प्रकार कितना होगा, 6×36, मतलब 3600 से आपको इसमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर हम इसमें 3600 से डिवाइड करते हैं तो 3600 हो जाएगा। अब 3600 से हमने डिवाइड कर दिया, अब इसका डिस्टेंस निकालते हैं। तो अगर 3600 से आप करते हैं तो इसको करेंगे तो ये 9 से 5 बार जा रहा है, 5 बार, और 9 चौक 36, कितना हो गया, 4 बार। तो 9 चौक 36 तो कितना हो जाएगा, 4 बार, तो 400 हो जाएगा, ये 5 बार हो जाएगा। फिर आप 5 से इसको कट करेंगे तो 5 8 40, ये 80 बचेगा। ठीक है, 80 बचने वाला है। अब यहाँ पे इसको 8 बस से करिए तो 8 8 64 हो जाएगा, 8/10 हो जाएगा। 8 से कट करेंगे तो ये हो जाएगा और 10 बचेगा। तो देखिए ये क्या आने वाला है, तो अगर नीचे 10 है तो ऊपर क्या आ जाएगा, 0.8 आ जाएगा, मतलब एक संख्या के बाद दशमलव लग जाएगा। तो इतना क्या आ जाएगा हमारा, ये इतने किलोमीटर आ जाएगा। उसका क्या पूछ रहा है, तो रेल सेकंड में तय की जाने वाली दूरी कितनी होगी, 0.8 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर होने वाला है। किस प्रकार से करेंगे, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड मल्टीप्लाई टी, स्पीड मल्टीप्लाई कितना होता है, टी होने वाला है। तो आप इसको इस प्रकार से निकाल सकते हैं, कुछ भी नहीं करना है। यस हमारा 45 किलोमीटर है और टी हमारा 64 सेकंड दिया है। तो या तो आपको 45 किलोमीटर को आप सेकंड उसमें मीटर में बदल दीजिए, मीटर पर सेकंड होती है, रेशियो क्या क्या यूनिट होती है, तो 1 मीटर पर सेकंड होती है, 1 किलोमीटर प्रति हावर्स होती है। तो इसको हावर्स में चेंज करिए या तो मीटर में चेंज करिए, तो इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 15 की बात करें। एक रेलगाड़ी उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर चल रही है। यह समान दिशा से 2 किलोमीटर और 4 किलोमीटर की चाल से चल रहे राज और मधुर को क्रमशः 9 सेकंड और 10 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई x मीटर है तो x का मान ज्ञात करिए। क्या होता है इसमें, क्या होता है इसमें, रेलगाड़ी खुद की लंबाई को पार करती है। तो लंबाई यहाँ पे रेलगाड़ी की कितनी है, तो ट्रेन की जो लंबाई है वो कितनी दी है, x मीटर, एक्स दी है, एक्स कितना है, मीटर है। ठीक है, अब इसमें हमको निकालना है कि अगर रेलगाड़ी की हम चाल मानते हैं तो रेलगाड़ी की जो है स्पीड, देखें रेलगाड़ी की स्पीड को हम इससे दर्शाते हैं, तो इसको आप बाई मान लीजिए, 22 किलोमीटर जा रही है, 22 किलोमीटर या 22 मीटर के हिसाब से वो चल रही है। ठीक है, अब इसको अगर आप निकालते हैं 22 किलोमीटर प्रति हावर्स, किसके हिसाब से चल रहा है, तो 22 किलोमीटर प्रति हावर्स के हिसाब से वह चल रही है। ठीक है, तो एक्स की हमको वैल्यू निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालना है तो ट्रेन की लंबाई है, क्योंकि कोई भी अगर ट्रेन की ही लंबाई को ही क्रॉस करते हैं। अब यहाँ पे दिया है समान दिशा में चल रहे 2 किलोमीटर और 4 किलोमीटर की चाल से चल रहे राज और मधुर। तो ट्रेन क्या करेगा, रिलेटिव स्पीड होती है। रिलेटिव स्पीड क्या होती है, तो जब ट्रेन की स्पीड ज़्यादा होगी तभी तो आदमी को क्रॉस कर पाएगा। तो क्रॉस कब करेगा, तो अगर ट्रेन की स्पीड को हमने 22 माना और 22 और -2 मतलब जितना आएगा उसी स्पीड से उस आदमी को क्रॉस करेगा। तो किसको क्रॉस करेगा, राज को। तो आर से राज हो गया। ठीक है, अब मधुर एम है, एम को किसके किसके स्पीड से करेगा, तो 22 - 4 स्पीड जो हमारी आएगी इसके स्पीड से करने वाला है। तो निकाल लीजिए, क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है इस क्वेश्चन में, आपको सिर्फ इसमें पहला क्वेश्चन रखना है। तो देखिए टोटल डिस्टेंस किसको क्रॉस करेगी ट्रेन, अपनी खुद की लंबाई, क्योंकि ना प्लेटफॉर्म दिया है ना कुछ भी दिया है, तो आदमी की लंबाई कभी नहीं जुड़ती, सिर्फ किसकी जुड़ेगी, ट्रेन की। तो ट्रेन ऊपर डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमारा क्या होगा, ट्रेन की जो लंबाई हो हमारा डिस्टेंस होने वाला है। तो इसको हम डिस्टेंस कर देंगे, फिर डिस्टेंस के बाद क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस हमारा ऊपर होगा, तो ये एक्स अपॉन पहले का दिया है 22 - 2, तो ये हो जाएगा 22 - 2, कितना समय में पार कर रही, तो 9 सेकंड में। तो देखिए ये हमारा सब पूरा कितने है, किलोमीटर में है। तो किलोमीटर में, तो इसको 9 सेकंड को हम पिछले क्वेश्चन में देखें, सेकंड को अगर हावर्स में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, 3600 से डिवीजन करना पड़ेगा। तो 3600 से डिवीजन कर दीजिए, तो 9 से 4 बार जाएगा, 4 बार जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 22 - 2 होगा। तो देखिए 22, इधर -2 है तो आप -2 अभी ना लिखिए, उधर प्लस लिख देना। तो कितना हो जाएगा, 9 × 4 होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 400 एक्स बनेगा, ये कितना हो जाएगा, +2। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनने वाला है। अब इसको आप थोड़ा हटा दीजिए ताकि आपको यहाँ पे आसानी हो जाए देखने में, इसको हटा दीजिए। अब आगे करते हैं, इसी प्रकार हम सेकंड का करेंगे। तो सेकंड का करेंगे तो सेकंड कैसे निकलेगा, सेकंड में भी हमारा डिस्टेंस सेम रहेगा, और ये 22 माइनस कितना हो जाएगा, 4, इसका टू कितना आप दिया है, 10 सेकंड, तो 10/3600 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जब हल करेंगे, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये हमारा आने वाला है 22 का टू होगा 360 एक्स प्लस कितना आ जाएगा, 4, एक क्वेश्चन नंबर सेकंड होगा।
अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को आप सॉल्व कर दिए। दोनों को अगर सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, तो अगर आप इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो आने वाला है आपका x कितना आने वाला है, तो x देखिए y इसमें भी है y इसमें भी है, तो दोनों को आपको इक्वल रख देना है। किस प्रकार से रखेंगे, तो 400x + 2 इक्वल्स टू 360x ये +4 इस प्रकार इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा जगह यहीं पे हम कर देते हैं। 360 400 में घटेगा तो कितना बचने वाला है, 40x बचेगा। इधर से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। तो x बराबर हो जाएगा 2 से कटेगा, 2 से 40 कटेगा तो 1/20 ये आ जाएगा। इतना ये किलोमीटर में है। ठीक है, तो अगर किलोमीटर में तो इसको अगर मीटर में बदलना है, क्योंकि लंबाई हमारी मीटर में, तो x 1/20 में 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर। तो अगर 1000 में 20 का भाग देंगे तो कितना होगा, 20 पंचे, मतलब ये 5 होगा, ये 50 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे भाग दे दीजिए, 1/20 है तो 1/20 ये किलोमीटर है, तो ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 से 5 बार ये 0, तो 50 आ जाएगा। 50 मीटर ट्रेन की लंबाई होने वाली, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। किस प्रकार से हमने निकाला, तो देखिए ट्रेन की लंबाई x मीटर थी, मीटर में दिया था, और इसके ट्रेन की स्पीड को हमने क्या मान लिया, y मान लिया। तो कोई भी अगर किसी को पास करता है, जैसे आदमी जा रहा है 2 किलोमीटर के हिसाब से और 4 किलोमीटर के हिसाब से, तो अगर ट्रेन की स्पीड ज़्यादा होगी तभी तो वो क्रॉस कर पाएगी, अगर नहीं होगी तो कहाँ से क्रॉस कर पाएगी। तो अगर बाई है तो बाई -2 जो होगा उसका स्पीड होगा। अगर मान लीजिए उसकी 10 स्पीड होती और 2 को घटाते तो मतलब 8 उसकी स्पीड ज़्यादा होती, तभी तो उसको क्रॉस करता। तो इस प्रकार हमने क्या किया, बाई माइनस क्या हो गया हमारा, बाई -8 हो गया, तो बाई -2 हुआ, और बाई -4 दूसरे का होगा। तो अब निकाल लिए हमने, क्या किया, टाइम दिया हुआ है हमारा, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड रखते हैं तो क्या आ जाता है, टाइम, तो उसके इक्वल हो गया। देखिए x हमारा डिस्टेंस था, अपॉन स्पीड कितनी होगी, बाई -2 हो गई, इक्वल्स टू 9/36 इसलिए किया क्योंकि 9 इस सेकंड में दिया हुआ है। तो इस प्रकार हमने इसको कर लिया। इसी प्रकार इक्वेशन फर्स्ट बना और इक्वेशन सेकंड बन गया। तो इसको इस प्रकार से हमने सॉल्व किया, तो हमारा आंसर x के बराबर किलोमीटर में आया। तो x बराबर कितना है, 1/20 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, 1000 का मल्टीप्लाई किया तो हमारा आ गया 50। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 16 की हम बात करते हैं। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करिए। ये देखिए आरआरबी एनटीपीसी का स्टेज सेकंड का 16/6/2022 का शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। देखिए इसको हम किस प्रकार से करेंगे, तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिनकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। ठीक है, इसमें तीनों कोण कितने होते हैं, 60-60 डिग्री के होते हैं। जो समबाहु त्रिभुज होता है तीनों डिग्री एंगल कितने होते हैं, 60-60 डिग्री के होते हैं। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई h बराबर क्या होता है, तो फार्मूला होता है √3/2a होता है। तो ऊंचाई दिया हुआ है, तो ऊंचाई कंपेयर करिए, √3/2 a बराबर कितना दिया है, 12। तो 12 को अगर आप कट करते हैं तो इधर से कितना होने वाला है, तो a बराबर आ जाएगा। देखिए इसको आप लिख सकते हैं 4√3 बराबर √3 अगर करते हैं तो एक रूट से देखिए 4 × 3 होगा, क्या होगा, देखिए यहाँ पे हटाते हैं, थोड़ा सा इसको हटा दीजिए। अब 4 इसको क्या कर देंगे, 4 × 3 होता है, तो 3 को इतना लिख सकते हैं, 3 बराबर होता है √3 और मल्टीप्लाई √3। तो एक √3 से एक √3 कट जाएगा तो बचेगा कितना, √3 बचने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार 4√3 बचेगा, और इधर 2 डिवीजन में तो उधर मल्टीप्लाई हो तो 4 दूनी 8 ये √3 ए बराबर कितना हो जाएगा, 8√3 हमारा आ जाएगा। अब इसको हम थोड़ा सा हटा देते हैं, फिर यहाँ पे करते हैं। अब देखिए ए हमारा कितना आ गया, तो ए बराबर आ गया हमारा 8√3 आ गया। परिमाप क्या होता है, तो परिमाप हमारा होता है 3a, क्योंकि तीनों भुजाएं समान होती है। तो 3a होगा तो 3 × 8√3, तो 3a परिमाप होता है, तो बराबर 8 × 24 √3 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 24√3। कहाँ पे दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, 24√3 इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। तो इसको इस प्रकार से आप कर सकते हैं, कुछ भी नहीं करना है। h बराबर होता है √3/2 a होता है, इसको इक्वल करिए तो आपका a की वैल्यू निकल आएगी। a अगर निकल आता है तो तीनों समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीनों भुजाएं समान होती हैं, तो 3a हो जाएगा। तो a का 3 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए तो दोस्तों इस प्रकार हमने टोटल 15 क्वेश्चन का एनालिसिस किया। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ हमारे द्वारा लिए गए क्वेश्चन किस प्रकार से आपको लगे, अगर अच्छे लगे हों तो वीडियो में कमेंट जरूर करें और हमें बताएं कि आपको किस तरह से हमारे क्वेश्चन लगते हैं। थैंक यू।